साथियों, जिंदगी का हर वो लम्हा बड़ा हसीन होता है जिस लम्हे में कुछ पल के लिए खुशियां हमारे अधीन हो जाती हैं, लेकिन खुशियां कभी भी हमारी मोहताज नहीं बनती। आज खुशी है तो समझ जाना चाहिए कि कल कोई गम हमारी खुशहाल जिंदगी में आने की प्रतीक्षा में है। हर सुख के बाद दुख जरूर आता है और हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। ये परमात्मा का एक विधान है। कभी किसी ने ख्यालों में भी ये परिकल्पना नहीं की थी कि अपनी दैनिक दिनचर्या से चलने वाला ये संसार एक दिन थम सा जाएगा। परिवार के साथ रहने पर भी जिंदगी वीरान सी लगने लगेगी। लोग सब कुछ होने पर भी अपने आप को अकेला महसूस करने लगेंगे। इस कोरोना वायरस ने सारी मानव जाति को डिप्रेशन का शिकार बना दिया है और वर्तमान में एक और परिस्थिति ने जन्म लिया और वो है अकेलापन, अर्थात एकांत का साया। यह एकांत और अकेलापन किस तरह इंसान पर हावी हो रहा है, जानते हैं इस अंक में इससे महत्वपूर्ण जुड़े तथ्यों के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं हूं अवधेश कुमार सुमन, मोटिवेशनल स्पीकर, और आप देख रहे हैं लक्ष्य भेद यूट्यूब चैनल। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसे धीरे धीरे शरीर का कोई जख्म नासूर बन जाता है, उसी तरह धीरे धीरे यह कोरोना वायरस भी आम जिंदगी को अवसाद का शिकार बना रहा है। क्योंकि आज कोई भी स्वतंत्र जीवन नहीं जी पा रहा है। मौत का खौफ आज मनुष्य को उसके सुरक्षित घर के अंदर रहने पर भी उसे डरा रहा है। ये सभी बिंदु इंसान को अकेलेपन और एकांत की ओर बसर करने हेतु इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। इसके फलस्वरूप आज अपने परिवार के साथ रहकर भी हर व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। अकेलापन कौन सी बला है और इस पर कौन कौन से शोध हुए तथा वैज्ञानिकों को क्या नतीजे मिले, जानते हैं इसका विस्तृत विश्लेषण। साथियों, अकेलापन एक ऐसी मनोभावना है जिसमें लोग बहुत तीव्रता से खालीपन और एकांत का अनुभव करते हैं। किसी भी तरह की खुशी का न बनना, इस मनोभावना से प्रभावित लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अकेला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम शेक्सपियर की करिओलेमस में मिलता है। अकेला होना एक सकारात्मक, सुखद और भावात्मक से तरोताजा करने वाला हो सकता है। अन्य लोगों से पृथक रहने की अवस्था को एकांत कहते हैं और अकेला होना अपनी स्वेच्छा तथा परिस्थिति पर निर्भर करता है। शायद आपको यह बात मालूम होगी कि अकेलापन अनुभव करने के लिए अकेले होने की आवश्यकता नहीं होती। इसे आप खुद भीड़ भरे स्थानों पर भी महसूस कर सकते हैं। अकेलापन निराशा, असुरक्षा, अस्वीकृत, परित्याग, निकम्मापन, अर्थहीन आदि अनेकों भावनाओं से फलीभूत हो सकता है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहे तो प्रभावित व्यक्ति को स्वस्थ रिश्ते और जीवन शैली को विकसित करने से रोकती है। दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत में परिवार आमतौर पर बड़े और स्थिर थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1900 में 5% घर एकल थे। 1995 तक 24 मिलियन अमेरिकावासी अकेले रहते थे और 2010 तक यह संख्या 31 मिलियन के पार हो गई। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू में 2006 के एक शोध में पाया गया कि अमेरिका वासियों के केवल 2 हमराज दोस्त थे, जबकि 1985 में 3 विश्वास पात्र लोगों का प्रतिशत 10% से बढ़कर 25% हो गया। इसके अलावा 19% ने कहा कि उनका केवल एक विश्वास पात्र है जो पति पत्नी है। 2005 में यूएसए फार्मिंगम हार्ट शोध के परिणामों से ज्ञात हुआ कि अकेले आदमी से IL-6 हृदय रोग से जुड़े रक्त रसायन का स्तर बढ़ा हुआ था। शिकागो विश्वविद्यालय के कॉग्निटिव एंड सोशल न्यूरोसाइंस द्वारा किए गए 2006 के अध्ययन में पाया गया कि अकेलापन 50 से ऊपर के वयस्कों के रक्तदाब में 30 पॉइंट्स की वृद्धि कर सकता है। साथियों, जिंदगी का हर पहलू एक जैसा महसूस और एक जैसा एहसास नहीं दिला सकता। हर अच्छे व भयानक से भयानक पहलू में जीवन को कैसे जिया जाए जिससे हम डिप्रेशन जैसे मनोविकारक परिणामों से दूर रह सकें और कभी भी इसका शिकार न बन सकें।
आज सभी लॉकडाउन की वजह से चिंतित हैं, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो होगा सबके लिए होगा। हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस पल जितना हो सके जन कल्याण की भावना मन में रखकर अपने आप भी सुरक्षित रहो और दूसरों को प्रेरित करते रहने में ही हम सबकी भलाई है। आशा करते हैं ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। एक बार आपसे पुनः मिलेंगे और आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय भारत भूमि, वंदे मातरम।